हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 में ले रहे हैं लेक्चर नंबर 38 और टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन सैम्पलिंग थ्योरी सेकंड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन with the same standard deviation using the following data। यानी आपको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है डिफरेंस का बिटवीन दो मीन सैंपल्स के करना है जो कि ड्रॉ किए गए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और उसमें फॉलोइंग डेटा आपको यूज़ करना है। डेटा में साइज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल 1 का साइज है 110, n1 यानी 110 हो गया, मीन 62 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। सैंपल 2 का साइज 205 है, मीन 64 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। हियर n1 इक्वल्स टू 110, n2 इक्वल्स टू 205, 110 n1 हो गया, 205 n2 हो गया, सिग्मा 1 4 हो गया, सिग्मा 2 6 हो गया, x1 बार 62 हो गया और x2 बार 64 हो गया। तो सबसे पहले लेंगे हम नल हाइपोथेसिस। दो हाइपोथेसिस होती हैं, नल और अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले लेते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको H0 से डिनोट करते हैं। तो H0 x1 बार इक्वल्स टू x2 बार और μ1 इक्वल्स टू μ2। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, H1 μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2। नाउ स्टैटिस्टिक्स वैल्यू मॉड जेड या जेड कैसे निकालेंगे हम, x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर, इट इज़ द पॉपुलेशन वेरिएंस upon n1 plus sigma 2 square upon n2. Sigma 2 is the population variance of second population. Now value of z equals to 62 minus 64 upon square root of 16 upon 205 plus 36 upon 110. These are the values of all given. n1 110, n2 205, sigma 1 4, sigma 2 6, x1 bar 62, x2 bar 64. Put these values and get the value of z. We obtain z equals to minus 2 upon 0.633 and value of z equals to minus 3.16. Now mod z greater than 1.96 at 5% level of significance. Hence, the difference is highly significant at 5% level और H0 is rejected। जैसे हाईली सिग्निफिकेंट होगा तो 5% लेवल पे डिफरेंस भी हाईली सिग्निफिकेंट हो जाता है तो H0 रिजेक्ट हो जाती है और H1 इज एक्सेप्टेड। Therefore, the two normal populations from which the samples are drawn may not have the same mean, though they may have the same standard deviation। इस तरह से दो नॉर्मल पॉपुलेशंस लिए जाएं फ्रॉम विच द सैंपल, जिनमें से सैंपल निकाले गए हैं, मे नॉट हैव द सेम मीन, इनमें सेम मीन नहीं हो सकता, थ्रो दे हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि इनमें स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए रैंडम सैंपल ऑफ 1000 men from eastern region shows their mean hourly bags of rupees 2.50 per hour with a standard deviation of rupees 1.50। एक रैंडम सैंपल या फर्स्ट सैंपल जिसे हम कहें 1000 जिसका साइज है 1000 मैन है, जिसमें साइज में ईस्टर्न रीजन से लिया गया है, जिसे जो दिखाता है कि जो मीन आवरली बैग्स है वो रुपीज़ 2.50 या 2 रुपीज़ 50 पैसे पर आवर विद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1 रुपीज़ 50 पैसे। इट इज़ द फॉर फर्स्ट सैंपल। ए सैंपल ऑफ 1500 में, ये दूसरा सैंपल है जिसमें साइज कितना है 1500 है, फ्रॉम वेस्टर्न रीजन से लिया गया है, गिव्स ए मीन बेग्स ऑफ रुपीज़ 2.60 पर विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज़ 2। तो दूसरे में 1500 तो इसका साइज हो जाएगा, वेस्टर्न रीजन से लिया गया है जो, और इसका मीन क्या हो गया 2.60 हो गया और ST हो गया 2। डिस्कस द सजेशन दैट द रेट ऑफ आर्ली बैग्स वेरीज बिटवीन द टू रीजन्स। तो इसमें डिस्कस करना है
कि जो मीन है या रेट ऑफ आवरली वैक्स है वो वेरी करता है दो रीजन्स के बीच में। इसके बाद सेकेंड पार्ट भी है इसका, हाउ मच शुड द सैम्पल साइज इन ईच केस बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट वी मे इन्फियर दैट द मीन रेट ऑफ आवरली वैक्स वेरीज बिटवीन द टू रीजन्स एट 0.3% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से सैम्पल साइज को ईच केस में किस तरह से बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए उसे, ताकि हम जो मीन रेट ऑफ आवरली वैक्स वेरी कर सके बिटवीन द टू रीजन एट 0.3% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, उससे कम बैठे। तो ये टोटल क्वेश्चन है जिसमें आपको दो रैंडम सैंपल दिए गए हैं जिनके मीन दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और साइज दिए गए हैं दोनों के। सबसे पहले हमें बताना है कि जो आवरली वैक्स हैं, मीन्स हैं दोनों रीजन्स में, वो वेरी करते हैं और कितना सैंपल साइज मीन्स का बढ़ाया जाए, सैंपल साइज बढ़ाया जाए जिससे 0.3% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो आवरली वैक्स वेरी कर सकें। तो ये मेन क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें N1 1000 है, N2 1500 है, S1 ₹1.50 एंड 1.50 है, X1 बार 2.50 है एंड S2 2 है। ये फर्स्ट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, S1 1.50 और मीन फर्स्ट सैंपल का मीन है X1 बार 2.50। इस तरह से S2 = 2, ये सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन S2 है और X2 बार सेकंड सैंपल का मीन है 2.68। नाउ द नल हाइपोथेसिस H0। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। तो H0 जो क्या होती है, μ1 = μ2 होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, H1 μ1 ≠ μ2 है। और भी हो सकती है μ1 > और μ1 <= तो उस कंडीशन में वो फर्स्ट वन टेल टेस्ट कहलाते हैं। यदि लेस की तरफ जाएंगे या ग्रेटर की तरफ जाएंगे वही हमें चेक करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें दोनों तरफ देखना है, इसलिए इसे हम μ1 ≠ μ2 कह रहे हैं। कि लेफ्ट में भी जा सकते हैं और राइट में भी जा सकते हैं। जब ग्रेटर देन और लेस देन = में लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे। वन टेल टेस्ट होगा केवल इसमें टू टेल टेस्ट कह सकते हैं इसमें। सो टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा बिकॉज μ1 ≠ μ2। यदि μ1 > μ2 या μ1 <= μ2 होता तो वन टेल टेस्ट अप्लाइड होता, लेकिन यहाँ पे μ1 ≠ μ2 इसलिए टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। इफ़ द SNP Z > 1.96 और यदि स्टैंडर्ड वैल्यू जो Z की वैल्यू है वो 1.96 से ग्रेटर और इक्वल है, देन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और Z > 2.58 then 1% level of significance H0 will be rejected। और यदि Z की वैल्यू है 5% लेवल पे 1.96 से ग्रेटर आती है, इक्वल आती है, तो उस कंडीशन में तो उस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। और 2.58 से ग्रेटर आती है या इक्वल आती है तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे H0 को रिजेक्ट कर देंगे। So formula of Z = x bar minus y bar upon square root of S1 square upon N1 plus S2 square upon N2। इस तरह से Z की वैल्यू के लिए हम सब वैल्यू पुट करेंगे, x बार y बार S1 S2 N1 N2 की वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यूज क्या आ जाएंगी, Z की वैल्यू आ जाएगी 2.57। सिंस द वैल्यू ऑफ Z greater than 1.96 but is less than 2.58, 1.96 तो Z की वैल्यू ग्रेटर है लेकिन 2.58 से लेस है। So it is calculated that 5% level the rate of wax varies between the two regions but not at 1% level। 5% लेवल पे तो वेरी करेगा टू वैक्स के बीच में, लेकिन रेट ऑफ वैक्स 1% लेवल पे वेरी नहीं करेगा। तो suggestion of variation in wax may not be accepted at this level। In order that the variation in wax is accepted at 0.3% level, mod Z should be greater than 3। Suppose the sample size is n for the purpose and for the both the population। दोनों पॉपुलेशन के लिए हम सैम्पल साइज n ले लेते हैं, सेम पॉपुलेशन साइज, और उसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी आती है, कितना बनता है। तो mod Z = क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल n की वैल्यू सेम रहेगी। 2.58 - 2.68 मल्टीप्लाई √n, यहाँ अपन N1 अपन N2 आता है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, अपन √n कर देंगे। और
1.50 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और मॉड जेड इक्वल्स टू 0.18 इंटू अंडरूट एन अपॉन अंडरूट ऑफ 6.25 और इक्वल्स टू 0.18 अंडरूट एन अपॉन 2.5 और मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 गिव्स, हमने लिया 0.3% लेवल्स को इन्फियर करना है हमें, तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जेड की वैल्यू हमने ली है 0.18 अंडरूट एन अपॉन 2.5, इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1630 आ जाएगी। Thus the size of the sample taken from eastern region should be increased by 630 and that of the western region should be increased by 130 to make each of them. इसलिए जो सैंपल साइज है उसको 630 बस फर्स्ट सैंपल में और सेकंड सैंपल में 130 बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि वो वेरी करेगा दोनों रीजन्स में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।